अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अदील अहमद और आप देख रहे हैं माई पाकिस्तान 786 यूट्यूब चैनल। आप सबों का वेलकम मेरे इस व्लॉग में। आज हम बात करने जा रहे हैं स्पेशल एक ऐसे टॉपिक पे जो लोग चाहते हैं दुबई में रहते हैं कि उनके पास एक पार्ट टाइम बिजनेस या जॉब होनी चाहिए जिसके ज़रिए से वो अपनी एक एक्स्ट्रा इनकम कर सकें, या जिनकी सैलरीज कम है वो चाहते हैं कि हम उनका एक अच्छा इनकम होनी चाहिए यहाँ पे, और वो अपने एक्सपेंसिव बचाना चाहते हैं, खाने पीने रिहाइश के सब कुछ। तो ये बिज़नेस जो है इसके बारे में मैं जो वीडियो में डिटेल से बताऊँगा, और प्लीज़ इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो अगर मैं इस वीडियो को थोड़े से तफसील बता दूँ बिज़नेस की। अगर हम इसको दुबई में एक बड़े लेवल पे करना चाहें तो इसके लिए हमें परमिट की ज़रूरत पड़ती है, और इसको रियल एस्टेट का कहते हैं, रियल एस्टेट का काम कहते हैं। तो अगर आप इसको एक छोटे लेवल पे करेंगे, खुद के लिए करेंगे, तो इसके लिए आपको किसी परमिट या की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली कर सकते हैं, और इसमें टाइम इन्वेस्टमेंट कम है। और अगर आप के पास 3000 दिरहम है तो इस बिज़नेस को आप 3000 से स्टार्ट कर सकते हैं। 3000 से लेकर अगर आप 3000 से 5000 का राउंड करते हैं तो तकरीबन अगर आप 3000 इन्वेस्ट करते हैं तो आप 2500 2000 रुपये आराम से अर्न कर सकते हैं। अगर आप इसमें 5000 से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो आप तकरीबन 5000 ही अर्न कर सकते हैं। वो कहते हैं कि जितना छोटा बिज़नेस होता है उसमें टाइम इन्वेस्टमेंट और जो कम होती है, मेहनत कम होती है, और उतना ही प्रॉफिट होता है। अगर आप 5000 इन्वेस्ट करेंगे तो आप 5000 के साथ 5000 ही जो है रिटर्न पैसे कमाएंगे। तो चलते हैं इसको करना कैसे और किस एरिया में करना चाहिए। अगर आप ये बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ कोशिश करें, मैं जो एडवाइस करूँगा दुबई में करिए, क्योंकि दुबई में ये चीज़ करना बहुत इजी है। यहाँ पे रेंट आउट बेड स्पेस हो या पार्टीशन हो, बहुत इजी है। दुबई के किस एरिया में? दुबई के आप अलकुज़ एरिया में कर सकते हैं, डिस्कवरी गार्डन में कर सकते हैं, और अल बर्शा वन वाली साइड पे कर सकते हैं। अजमान, शारजा और अबू धाबी वाली पे ये बिज़नेस करना थोड़ा मुश्किल है, वहाँ पे रेंट आउट करना थोड़ा मुश्किल है, लोग नहीं मिलते। तो चलते हम सबसे पहले हम बात करेंगे बेड स्पेस के लिहाज से। अगर आप एक रूम लेते हैं, और रूम कितने का कॉस्ट क्या है और उसमें कितने लोग आ सकते हैं, फिर बेड स्पेस का रेंट क्या है। आपको रूम मिलेगा, कम से कम रूम की कॉस्ट 2200 रुपये दिरहम है, और ज़्यादा से ज़्यादा रूम की कॉस्ट जो होती है 3000 दिरहम है। यहाँ पे अगर रेजिडेंस एरिया अच्छे एरिया यहाँ पे लेते हैं आप, तो अब तो हम ज़्यादा हम जो कैलकुलेट करेंगे 3000 से करेंगे। 3000 और रूम में आपने देना प्रोवाइड क्या करना होता है अपने रेंट, जो होता है बेड स्पेस जिन्होंने रेंट पे लिया होता है उनको वाईफाई प्रोवाइड करनी होती है, आपने पानी प्रोवाइड करना होता है, ठीक है जी। और कोई गैस देते हैं और कुकिंग के लिए, और कोई गैस नहीं देता। तो आप कोशिश करें कि आप जो है आप सिर्फ वाईफाई और प्रोवाइड करें, पानी प्रोवाइड करें। तो ये तकरीबन 3300 रुपये कॉस्ट आएगी, 200 रुपये वाईफाई का और 100 रुपये पानी का आएगा। तो अगर आप 3300 रुपये टोटल रूम की कॉस्ट है आपकी, जो ज़्यादा महंगा रूम है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है जी। तो अगर बाकी उसके अंदर आप बेड लगा सकते हैं, 12 बेड भी लगा सकते हैं, 15 बेड भी आप लगा सकते हैं, वो डिपेंड करता है रूम के जो एरिया है उस पे। अगर आप उसके अंदर हम कम से कम बेड की बात करेंगे, 12 बेड लगाते हैं तो पर बेड यहाँ पे जो है रेंट चल रहा है 400, 500, 550, 600, ये एरिया पे डिपेंड करता है। जैसा एरिया उस हिसाब से बेड स्पेस का रेट होता है। तो आप 400 प्लस करते हैं 12 बेड स्पेस के साथ, तो ये आपका तकरीबन बनता है 6000 रुपये। तो देखें आपने 3300 रुपये इन्वेस्ट किया महीने का, तो आपको 6000 अर्न आ रहा है, तकरीबन आप 2700 2800 रुपये जो है इतना अर्न कर रहे हैं महीने का। ये तो होगी बेड स्पेस की बात। तो ये किसी भी एरिया में कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो और इसके अलावा हम बात करेंगे 1 बेडरूम और स्टूडियो रूम की। सबसे पहले बता दो स्टूडियो रूम 1 बेडरूम में डिफरेंस क्या होता है। स्टूडियो रूम वो होता है जो एक हॉल की टाइप होता है, उसके अंदर एक वॉशरूम होता है और एक अटैच किचन होता है। 1 बेडरूम उसके अंदर एक रूम होता है, उसके रूम का अटैच वॉशरूम होता है, और वैसे टोटल जो है 1 बेडरूम में 2 वॉशरूम्स होते हैं और एक अटैच किचन होता है, तो जो दोनों रूम्स के लिए होता है। तो अगर आप लेते हैं 1 बेडरूम अपार्टमेंट बाय करते हैं सालाना, तो उसका टोटल जो बिजली जो आप बाय करेंगे वो सिर्फ आपको अपार्टमेंट होगा, उसमें बिजली का गैस का कुछ भी वो ओनर आपको नहीं देगा, वो आपको खुद से करना पड़ेगा। लेकिन उसका सब कुछ डाल के हमारा एक्सपेंसिव जो टोटल बनता है, अगर आप सालाना लेते हैं तो 35 से 36,000 1 बेडरूम जो है 36-37,000 38,000 के रेंज में मिल जाता है। तो ये इतनी रेंज में आपको सालाना मिलेगा, उसमें टोटल बिजली पानी का एक्सपेंसिव डाल के ये अपार्टमेंट आपको पड़ेगा तकरीबन 60,000 दिरहम में सालाना। तो उस 1 बेडरूम में जो टोटल पार्टीशंस आप बना सकते हैं, इजीली 8 पार्टीशंस बना सकते हैं। और यहाँ पे कम से कम पार्टीशन का रेट 1300 रुपये है, तो आप मल्टीप्लाई करें 1300 ज़रब 8, तो ये आपका जनाब टोटल महीने का जो बनता है 10,400 रुपये रेंट इकट्ठा हो रहा है।
तो आपका टोटल सालाना खर्चा आ रहा था इसका अपार्टमेंट का खर्चा 60,000 रुपये और महीने का इस 1 बेडरूम का खर्चा बनता है 5,000 दिरहम पे। तो महीने का आपको यहाँ पर रेंट इकट्ठा हो रहा है 1300 रुपये के हिसाब से 8 पार्टीशंस का 10,400। वो तो ये सालाना जो इसका बजट आ रहा है तकरीबन डबल जो है पैसे आपको बच रहे हैं। ठीक है, जितने पैसे आपने में सालाना इन्वेस्ट किए हैं उतने ही बच रहे हैं। 10,400 को मल्टीप्लाई करें आप 12 के साथ, तकरीबन 1,20,000 प्लस जा रहा है। तो 60,000 टोटल आपका एक्सपेंसिव आया। तो आधे पेमेंट जो आधे पैसे बच रहे हैं, जितना इन्वेस्ट किया उतनी ही प्रॉफिट आ रही है। तो ये सालाना प्रॉफिट 5400 बनता है और आपको महीने का प्रॉफिट तकरीबन 65,000 रुपये या 64 से 65,000 रुपये बनता है अगर आप 1 बेडरूम लेके 8 पार्टीशन बनाते हैं और कम से कम रेट जो मैंने आपको बताया। ठीक है, इस पे आप सेल आउट करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप स्टूडियो रूम लेते हैं तो स्टूडियो रूम में सबसे पहले मैं बता दूं, इसका जो आप ओनर से लेते हैं उसकी पेमेंट का तरीकाकार क्या है। बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है। तो स्टूडियो रूम के बाद में बात करते हैं। तो अगर आप 1 बेडरूम लें या स्टूडियो रूम लें, जिस ओनर से लेंगे उससे आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा कि आप 3 साल जो साल में है 3 बार पेमेंट करेंगे या 4 साल बाद 4 बार पेमेंट करेंगे साल में। ये कॉन्ट्रैक्ट में होता है। मतलब आप 4-4 महीने बाद 3 चेक देंगे या 3-3 महीने बाद साल में 4 चेक देंगे। तो जितने चेक आपने देने हैं, आपने उस महीने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, वो बंदा चेकआउट करवा लेगा अपना चेक बैंक से। तो ये जो है तकरीबन 3-3 महीने बाद आपको पेमेंट करनी है साल में। एग्रीमेंट साल का होगा लेकिन साल में 4 दफ़ा या 3 दफ़ा पेमेंट करनी है। तो आप लोग इस हिसाब से ये बिज़नेस होता है। अगर जो स्टूडियो रूम है, स्टूडियो रूम का पेमेंट प्रोसेस सेम है। पार्टीशंस ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 5 बनती हैं और पर पार्टीशंस का रेट वही आ जाएगा 1300 के हिसाब से। बाकी यहाँ पे 1400, 1500, 1600 के हिसाब से भी पार्टीशंस सेल आउट होती हैं। वो डिपेंड करता है आपको किस तरह का कस्टमर मिला और कम से कम रेट 1300 रुपये। तो स्टूडियो रूम में पार्टीशंस बनती हैं 5 पार्टीशंस को मल्टीप्लाई करें आप 1300 के हिसाब से, तो ये बनता है जनाब आपका 6500 रुपये। लेकिन जो स्टूडियो रूम है आप ओनर से डायरेक्ट बाय करेंगे, आप 20,000 रुपये का सालाना रेंट होगा बगैर बिजली गैस वगैरह के, और महीने का रेंट इसका बनता है 1900 रुपये। तो इसका टोटल एक्सपेंसिव बिजली पानी सब कुछ डाल के तो ये जो है आपका बनता है तकरीबन 42,000 रुपये सालाना ख़र्चा बनता है स्टूडियो रूम का। ठीक है जी, तो इसमें सालाना 42,000 रुपये बन रहा है और जो महीने का रेंट इकट्ठा हो रहा है आपको तकरीबन 6500 रुपये। तो आप ज़रा मल्टीप्लाई करें, सारी कैलकुलेट करें, 6500 को मल्टीप्लाई करें 1200 के हिसाब से जो सालाना ख़र्चा आपका बनता है 42,000 रुपये, और इसमें जो सालाना बजट तकरीबन आपको आ रहा है 35,400 रुपये। ठीक है जी, तो ये सारा ऐसे बिज़नेस होता है यहाँ पे। तो प्लीज़ अगर आप लोग करना चाह रहे हैं तो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करिए, थोड़ी सी हिम्मत कीजिए। बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस है और इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा तरक्की भी करेंगे। बाकी आप इसको जितने ज़्यादा लेवल पे करना चाहें कर सकते हैं। किसी भी मतलब कि पहले एक अपार्टमेंट या स्टूडियो रूम से या 1 बेडरूम से स्टार्ट करें तो ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बिज़नेस है। बहुत सारे लोग इस तरह अर्निंग भी कर रहे हैं। और जहाँ पे मैं इस वक्त रह रहा हूँ मेरे पास पार्टीशन है और इस पार्टीशन का मैं 1300 रुपये पे कर रहा हूँ पर मंथ। तो इस 1 बेडरूम में 8 से 9, इस बेडरूम में 9 पार्टीशंस हैं। तो आइडिया कीजिए, तो इसके तकरीबन 60,000 रुपये पर मंथ जो इसका एक्सपेंसिव है टोटल डाल के, तो ये महीने का कितना कमा रहा है। 9 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप 1300 के। बाकी इसके पास कुछ पार्टीशन 1400 के हिसाब से भी रेंट आउट है, 1500 के हिसाब से भी रेंट आउट है। तो प्रॉफिट ज़्यादा है, कम नहीं है। जी जो मैंने आपको टोटल कैलकुलेशन बताई है ये सिर्फ और सिर्फ कम से कम कैलकुलेशन जो है आपको करके बताई है मैंने। तो अगर आप भाइयों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए अपने इस चैनल को। अपने भाई का ख्याल रखिएगा और साथ साथ आप अपना भी ख्याल रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।